दोस्तों जय हिंद। तो आपका स्वागत है राय ज्ञान भंडार यूट्यूब चैनल में। तो देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। तो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ ट्रू और फॉल्स बताना है और साथ में हमें जस्टिफाई करना है। ठीक है, आंसर को सेटिस्फाई करना है कि एक सेटिस्फैक्ट्री रीज़न देना है। तो देखिए आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ। हाँ चलिए अब देखते हैं। एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो बात सही है, हमने देखा था ना, फर्स्ट वीडियो देख लीजिए आप। ठीक है, एकदम फर्स्ट वाला लेक्चर, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखिए वहाँ पे हमने पढ़ा था रियल नंबर को हम क्लासीफाई करते हैं इरेशनल और रैशनल नंबर में। तो बताइए सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होंगे कि नहीं होंगे? तो आंसर है होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात कह रहा है और यहाँ पे सिर्फ आपका रूट एम लिखा है। क्लियर हुआ? जबकि हमें क्या पता है कि नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव्स की बात नहीं किया है। ठीक है, सिर्फ नेचुरल नंबर की बात किया। तो बताइए क्या नंबर लाइन पे सिर्फ नेचुरल नंबर ही होते हैं? मतलब केवल पॉजिटिव ही होते हैं, नेगेटिव वाले नहीं होते? तो आंसर होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया आपका फॉल्स। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो बताइए कह रहा है सारे सारे ये जो रियल नंबर है क्या वो इरेशनल नंबर होते हैं? तो आंसर फॉल्स है, क्योंकि हमें क्या पता है कि जो रियल नंबर होता है रैशनल भी होता है और इरेशनल भी होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि सिर्फ इरेशनल होता है। तो आंसर क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्लियर हुआ? तो चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। कह रहा है कि कोई भी अगर आप रूट निकाले, ठीक है, किसी का भी रूट निकाले, तो क्या वो इरेशनल इंटीजर होगा? ठीक है, मतलब कोई भी आप पॉजिटिव का निकाल रहे हैं तो क्या वो इरेशनल ही होगा? तो आपको ऊपर भी बताया था जब फर्स्ट वीडियो देखिए। ठीक है, आपको मैं बार बार इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप फर्स्ट वीडियो ज़रूर देख लिए, क्योंकि उसको अगर आपने ढंग से देख लिया तो सारे कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे स्क्वायर इरेशनल ही हो, कुछ कुछ होते हैं, कुछ कुछ नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे रूट 4 है, तो रूट 4 को अगर आप रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। 3 को रूट 9 को बाहर निकालेंगे तो आएगा 3। इस तरीके से रूट 25 को निकालेंगे रूट से बाहर तो आ जाएगा 5। 36 को निकालेंगे तो 6। तो बताइए क्या ये नंबर इरेशनल है? तो आंसर है नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो वही देखिए कह रहा है कि इफ़ नॉट, कि अगर ये ऐसा नहीं है, इरेशनल नहीं है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ रैशनल। तो सॉल्यूशन में क्या है कि आंसर तो हो गया नो, और एग्जाम्पल ये हो गया आपके। ठीक है, कि ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि रूट में तो है बट ये इरेशनल नहीं है। ठीक है, फिर जैसे रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, ये कैसे होते हैं? ये इरेशनल होते हैं। फिर उसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, कि रूट 5 को हम किस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमने अब तक क्या पढ़ा था, नंबर लाइन पे 1 2 3 4 -1 -2 -3, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। अब ये रूट 5 को कैसे करेंगे, तो उसको करने के लिए आइए कुछ बातों को सीखते हैं। तो देखिए इसको करने से पहले आपको थोड़ा सा पाइथागोरस को याद करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये जो हमारा एंगल है, एक तो हमारा 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, और अगर इसका बेस आप 2 ले लें, ठीक है, यहाँ पे देखिए डायग्राम एकदम एग्जैक्ट बेस और आपका हाइट सेम बन गया, तो उस पर आप फोकस मत कीजिए, फोकस कीजिए आप वैल्यू पे। ये बेस कितना हो गया? 2, हाइट कितना हो गया? 1। ठीक है, 1 के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा छोटा होना चाहिए था। ठीक है, ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा ये छोटा, फिर ये थोड़ा बड़ा, लेकिन वैसा यहाँ है नहीं, इक्वल है, कोई बात नहीं, अब वैल्यू समझ लीजिए। तो परपेंडिकुलर तो हो गया 1, बेस हो गया 2। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, फिर हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। फिर वही
पी की जगह पी का वैल्यू, पी मतलब परपेंडिकुलर 1 है तो 1 स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो गया 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व किए तो हाइट कितना आ गया, रूट का 5। क्लियर बा, ये कितना आ गया आपका रूट 5। तो पाइथागोरस तो आपने पढ़ ही रखा है, तो यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत देखिए यहाँ नंबर लाइन पे है। ठीक है, तो नंबर लाइन पे देखिए हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया ये बेस। ये क्या हो गया, ये नंबर लाइन पे हमने ले लिया बेस, और बेस हमने कितना था हमारा 2, तो ये हो गया 1 2, और 2 के ऊपर हमने 1। अब देखिए आप स्केल से करेंगे तो आप सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। ठीक है, कि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर में फिर यहाँ से एक 90 डिग्री बनाते हुए 1 सेंटीमीटर का लाइन खींच दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे कि ये देखिए ये नंबर लाइन हो गया, फिर ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2। ठीक, तो हमने 2 तक ले लिया, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर का बनाना है। क्लियर हुआ, एक मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ तब आपको थोड़ा क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, मैं पेंसिल ले लेता हूँ। अब देखिए ये हमने ड्रॉ कर दिया नंबर लाइन, ये हो गया आपका 0, ये हो गया 1, और ये हो गया आपका 2। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर, ठीक है थोड़ा सा हट गया कोई बात नहीं, आप समझ जाइएगा कि ये यहाँ पे है। ठीक, 1 सेंटीमीटर का। अब उसके बाद ये आपको मिला देना है ना। तो देखिए हमने क्या देखा, यहाँ पे मैं और थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ 3, कि जब भी बेस 2 हो और अगर ये लाइन परपेंडिकुलर हो, ठीक है, और इसका लेंथ कितना हो जाए 1, तो ये जो हाइपोटेनियस बनेगा ये कितना बनेगा, रूट का 5 बनेगा। ठीक है, ये भी हमने सॉल्व करके देखा है। अब देखिए आपको क्या करना है, एक कंपास लेना है और यहाँ पे आपको इसका सेंटर लगाना है, और इस वो जो पेंसिल होगा, पेंसिल को यहाँ पे रख के आपको एक ऐसे कर्व ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तब नंबर लाइन पे जिस पॉइंट पे कट करेगा वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट का 5। क्लियर हुआ, तो रूट 5। तो देखिए हम ऐसे थोड़ा सा अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, रूट 4 की वैल्यू कितना होता है, बताइए रूट 4 कितना होता है, 2 होता है ना रूट 4, रूट 4 कितना होता है 2। अब रूट 4 से 5 थोड़ा ज़्यादा है, इसका मतलब जो हमारा वैल्यू आएगा 2 से थोड़ा ज़्यादा होगा। क्लियर हुआ, ठीक है, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो बात समझ में आया। तो देखिए ये डायग्राम आप समझिए, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए वही है कि यहाँ तक तो हमने ये ले रखा है 2, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसको जो मैच कर दिया, तो ये कितना हो गया रूट 5, और ये कंपास लेके ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो ये जिस पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है, वो एग्जैक्ट कितना हो जाएगा, रूट का 5। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा रिप्रेजेंटेशन, कि ये जो ए डी, ठीक है, मतलब ए से डी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि इसी को ही तो हमने रेडियस मान के ऐसे कर्व लगाया, मतलब जैसे एक सर्कल है, तब यहाँ से इतना जितना होगा, यहाँ से इतना भी उतना ही होगा, यहाँ से इतना भी उतना ही होगा, है ना, क्योंकि ये रेडियस है। तो जब कर्व बनाया है तो इसका मतलब क्या है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। तो वही देखिए लिखा हुआ है ए डी, ए डी मतलब ये वाला डिस्टेंस इस ए सी के इक्वल होगा, और ए सी की वैल्यू कितना है, रूट 5। तो इस तरीके से ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, रूट का 5। ठीक है, तो दोस्तों सिंपल, आप सिंपल समझ लीजिए। एक बार मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, 2 सेंटीमीटर ऐसे लेना है, 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर, इसको जो मैच करेंगे तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ये कितना आएगा, रूट 5, और यहाँ पे कंपास रख के कर्व बना देना है। तो ये जो डिस्टेंस टोटल हो जाएगा, ये जहाँ पे कट करेगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, रूट का 5। बस इतनी सी बात है। क्लियर बा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए इसमें क्लासरूम एक्टिविटी दे रखा है, और यहाँ पे हमें क्या बनाना है, स्क्वायर रूट स्पाइरल। तो स्क्वायर रूट स्पाइरल देखिए कैसे बनाते हैं, समझिएगा थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो स्क्वायर रूट 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 बनाते बनाते ना पूरा एक ऐसे सर्कल बनाते हैं, और ये सर्कल कुछ ऐसे बनता है, ये ऐसे धीरे धीरे बड़ा होता 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 ऐसे बड़ा बन जाएगा। ठीक है, नॉर्मली अगर आप कोई सर्कल बनाते तो क्या होता है, ये इस तरीके से आके जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहीं ख़त्म होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, ऐसे दूर चला जाएगा। ठीक है, आप बना के देखिएगा। तो कैसे बनाना है आइए मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको लेना है 1 सेंटीमीटर
ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर ले लिया और इसके ऊपर आपको परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉ करना है 1 सेंटीमीटर। क्लियर बा? ये कितना होगा आपका परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर तो आप पता ही है कैसे ड्रॉ करते हैं, आप डी रख के बना सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से अगर इसको आप मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 एंड 1 कितना हो गया, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो गया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो कितना हो गया 1 स्क्वायर में इसका 1 ही आएगा, फिर हो जाएगा 2, और ये तो भी आया आपका क्या, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, और एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट का 2। क्लियर बा? तो देखिए, तो इस तरीके से ये जो हमारा वैल्यू आया ये वाला, ये कितना आ गया, ये वाला ओ से S2 तक का वैल्यू कितना आ गया √2। अब फिर देखिए क्या करना है, फिर उसके बाद ये जो हमारा बन गया ना, यहाँ पे फिर से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, फिर परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर लेना है, फिर इसको मैच कर देना है, फिर यहाँ पे 90 डिग्री बनाना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, फिर इसको मैच कर देना है, फिर ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये जो रेडिएशन है बढ़ता चला जाएगा। फिर इस पॉइंट पे 90 डिग्री ड्रॉ करना है, आप डी से बनाइए। ठीक है, डी से बनाएंगे एकदम सीधा सीधा बन जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या करना है, फिर इसको यहाँ से मैच कर देना है, फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद ऐसे मैच करना है। ठीक है, फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर लगाएंगे, फिर मैच करेंगे। ठीक है, फिर 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये रेडियस धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इस तरीके से बढ़ता हुआ ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्पाइरल। अब देखिए वैल्यू कैसे निकलेगा, समझिएगा। वैल्यू निकालने के लिए भी देखिए मैंने पूरा सॉल्यूशन यहाँ नीचे लिख दिया है। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगेगा, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो अब देखिए OS2 की वैल्यू भी निकाल के आपको दिखाया हूँ कैसे निकालना है। तो ये √2 हो गया। अब देखिए ये जो OS2 आया, ठीक है, मतलब ये जो √2 इस OS3 वाले ट्रायंगल के लिए क्या हो गया, ये तो हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो अब की बार बेस कितना हो गया, √2 हो गया, हाइट कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। अब उसके बाद ये जो √3 आया इस वाले के लिए क्या हो जाएगा, ये √3 आपका बेस हो जाएगा। क्लियर बा? फिर आगे जैसे बढ़ेंगे फिर √4 बेस हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले ट्रायंगल के लिए √5 आपका हो जाएगा क्या, बेस और 1 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे और पीछे वाला जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा आपका बेस। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे मैं सॉल्यूशन भी करवा दिया हूँ। ये देखिए OS3 की वैल्यू कितना आ जाएगा, क्योंकि हर जगह हमारा हाइट कितना है, हाइट मतलब परपेंडिकुलर तो 1 ही है, तो 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर। फिर उसके बाद देखिए √2 का स्क्वायर, तो √2 मतलब क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2 है ना, √2 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, √2 इंटू √2। तो ये क्या हो जाएगा, रूट से एक ही 2 बाहर आएगा। ठीक है, देखिए डबल डबल रूट है, एक तो आपका क्वेश्चन वाला रूट और एक इसके पास जो खुद का रूट, तो ये √2 से बाहर आके क्या हो जाएगा, √2। अब इसको ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, टोटल √3। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए OS4 के लिए ये जो √3 हमारा वैल्यू आया ये वाला, ये हमारा बन जाएगा फिर बेस। तो ये देखिए ये हो गया आपका परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, तो बेस कितना हो गया, √3 का स्क्वायर, तो √3 में से क्या बन जाएगा, ये सिर्फ 3, तो 3 + 1 फिर क्या बन गया, √4। ठीक है, तो इस तरीके से जो आगे बढ़ते चले जाएंगे और एक एक नंबर का इंक्रीजमेंट होता चला जाएगा। फिर देखिए आ गया आपका √4, फिर देखिए √4 यहाँ पे बन गया आपका बेस, है ना, √4 क्या बन गया, बेस। फिर √4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बन जाएगा, इसको ऐड करेंगे √5, तो इस तरीके से फिर आपका √5 बन जाएगा आपका बेस। ठीक है, तो फिर उसके बाद आ जाएगा आपका √6 √7। तो इस तरीके से आपका स्पायरल पूरा एक सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके बाद ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं पूरा किया नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा आपको करके दिखा दिया हूँ। ठीक है, ये देखिए, बाकी आप चाहे तो पूरा कर सकते हैं कंप्लीट। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये पार्ट भी आपको समझ में आया है। दोस्तों कितना समझ में आया है और कैसा लग रहा है आपको, ये ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, ताकि हमें भी पता चले कि हमारा एफ़र्ट
कहीं बेकार तो नहीं जा रहा है, ठीक है, या फिर हमें कुछ अगर इम्प्रूवमेंट करनी है तो वो भी आप बताइए। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।